होली रंगों के त्योहार के साथ ही ये खाने खिलाने का भी पर्व है। वैसे तो हर पर्व में पकवानों का चलन है और सबके अपने व्यंजन हैं, लेकिन मिठाई सबसे कॉमन रहती है। किंतु होली तो अपने मिजाज का पर्व है, इसलिए इसमें खाने खिलाने के साथ ही पीने पिलाने का भी दौर चलता है। वैसे बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसलिए ठंडाई से लोग काम चलाते हैं। वहीं इसमें लोग भांग पीने से भी परहेज नहीं करते। फिर होली पर तो तरह तरह के फूड आइटम्स बनाए जाते हैं। ऐसे में हम 5 PM के 5 का तड़का में उन 5 फूड आइटम्स के बारे में बताएंगे जिन्हें होली की जान कहा जाता है। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। होली पर तरह तरह के व्यंजनों के बीच मटन तो मस्ट है। इसके लिए एक माह पहले से ही लोग तैयारी करने लगते हैं। खासकर बिहार और झारखंड में तो होली पर मटन का तो जबरदस्त क्रेज है। यही वजह है कि इसके लिए लोग सुबह में दुकान पर पहुंच जाते हैं। हालांकि अब इस पर महंगाई का असर साफ देखा जा रहा है। ऐसे में लोग मटन की भरपाई चिकन से कर रहे हैं, लेकिन कुछ घरों में लोग होली के दिन नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते, तो कुछ लोग शाकाहारी होते हैं। वैसे लोग कटहल की सब्जी बनवाते हैं। कटहल की सब्जी यदि अच्छे से बनती है तो फिर यह भी मटन से कम नहीं होती। फिर कटहल को भी शाकाहारी मटन कहा जाता है। हालांकि अब कटहल की जगह मशरूम ले रहा है। अब बात करते हैं दाल पूरी और हरे चने की पकौड़ी की। ये चौथे नंबर पे है। बिहार के गाँव में हरे चने की झंगड़ी कहा जाता है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा है और इसकी आग में हरे चने को पौधा समेत पकाने का भी परंपरा है। और शायद यही वजह है कि होली के मौके पर हरे चने की पकौड़ी बनाई जाती है। कहा जाता है कि हरा चना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन महंगा होने के कारण इसे रोज रोज खाना संभव नहीं है। इसलिए होली के बहाने लोग खाने से नहीं चूकते। इसी तरह दाल पूरी का भी होली के मौके पर चलन है। यह फूड आइटम्स भी हर घर में बनता है और इसकी भी जबरदस्त डिमांड रहती है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। इस नंबर पर हम गुजिया की बात करते हैं। दरअसल पर्व हो और मिठाई ना हो ये तो संभव नहीं है। यह अलग बात है कि कुछ खास पर्व के लिए कुछ अलग वैरायटीज के मिठाई होते हैं। इसी लिस्ट में गुजिया शामिल है। वैसे तो पहले गुजिया लोग घर में ही बनाते थे। इसे बनने में टाइम किलिंग ज्यादा है और इसमें लगने वाली सामग्री भी काफी महंगी हो गई है, इसलिए अब लोग इसे मार्केट से ही खरीद लेते हैं। हालांकि मार्केट में ये 1000 रुपए किलो से शुरुआत होती है इसकी, और इसमें खोआ की क्वालिटी पर इसका रेट और अधिक हो जाता है। इसके अलावा लोग अपनी पॉकेट के अनुसार अन्य मिठाई भी लोग ऐड करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर है दही बड़ा। दरअसल होली में कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनके बिना होली अधूरी मानी जाती है। यानी कुछ बने या ना बने, लेकिन ये आइटम्स बनना जरूरी होता है। इसी में दही बाड़ा है और दही बाड़ा बनने के लिए पहले से ही इंतजाम करते हैं। इसके लिए दूध लेकर दही जमाना पड़ता है, फिर इसके मेल की चटनी और तैयार करनी पड़ती है। हालांकि अब तो रेडीमेड का जमाना आ गया है, इसलिए दही की अब लोगों को चिंता नहीं रहती। कहा जाता है कि दही भोजन पचाने के लिए बेस्ट फूड आइटम है और होली के साथ इसे अटैच करने के पीछे भी यही बड़ी वजह है। दरअसल लोग होली में नहीं करते हुए भोजन का ओवरडोज ले लेते हैं। ऐसे में दही से बना दही बाड़ा भोजन पचाने में मदद करता है। अब बात करते हैं पुआ और मालपुआ की। ये आइटम्स इस लिस्ट में पहले नंबर पे है। इसके बिना आप होली की कल्पना नहीं कर सकते। पुआ मतलब होली और होली मतलब पुआ। ये भी आप समझ सकते हैं कि ये फूड आइटम क्यों पहले नंबर पे है। और खास बात कि लिट्टी चोखा की तरह पुआ भी बिहार की जड़ से जुड़ा हुआ है, तभी तो दूसरे राज्यों में इसे बिहारी पुआ के नाम से भी जानते हैं। इसे बनाने की विधि आपको सोशल मीडिया के ढेरों प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। दरअसल पुआ सबका पसंदीदा और झटपट बनने वाला मीठा भोजन है और इसे विशेष रूप से मैदा और सूजी से बनाया जाता है। वैसे तो ये आटे से भी बनता है, लेकिन आटे वाले पुआ में तेल ज्यादा लगता है और सूजी की वजह से यह कुरकुरा होता है और स्वाद भी बहुत बनता है। और बड़ी बात कि इसमें तेल की खपत भी कम होती है। इसी तरह मालपुआ इस तरह चीनी की चाशनी में लपेटा रहता है कि इसे मिठाई भी कहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो होली खाने खिलाने का पर्व है, इसलिए इस मौके पर व्यंजनों की भरमार होती है, लेकिन ऊपर बताए गए ये 5 फूड आइटम्स होली की जान है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।